हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहतास और आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह आपके लिए लेकर आया हूँ और यह आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मंत्री 83 बच्चों को जन्म देगी जो दरअसल डिजिटल असिस्ट है। इस मंत्री का नाम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, डीएला। इस मंत्री का नाम है डीएला। ये देख सकते हैं, ये है एआई मंत्री डीएला जो 83 असिस्ट को जन्म देगी, यानी कि 83 बच्चों को। यह दावा अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने किया। उन्होंने बताया कि देश की एआई मंत्री डीएला, जिसका अर्थ है सूरज, 83 डिजिटल असिस्ट तैयार करेगी जो संसद सदस्यों को सहायता, जानकारी और कार्य अपडेट प्रदान करेंगे। इन बच्चों का तात्पर्य वास्तविक जैविक बच्चों से नहीं है बल्कि वे डिजिटल असिस्ट हैं जो संसद के सदस्यों का समर्थन करेंगे। यानी कि यह जो बच्चे हैं ये वास्तविक मनुष्य के बच्चों जैसे नहीं होते बल्कि एक डिजिटल असिस्ट है जिनका कार्य होगा जो वहाँ की संसद है वहाँ के संसद सदस्यों को सहायता, जानकारी और कार्य अपडेट प्रदान करेंगे। ये है डीएलआ जो वहाँ की एआई मंत्री है, डीएलआ। प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2025 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉप एग्री फूड पायनियर्स, टीएपी। ये है संजीव कुमार जी जो कि एक शेफ हैं और इन्हें हाल ही में टॉप एग्री फूड पियोनर्स एट टीएपी में शामिल किया गया, यानी कि इन्हें यह अवार्ड दिया गया। और यह प्रसिद्ध शेफ, लेखक और पद्मश्री सम्मानित संजीव कपूर को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया और इन्होंने 25 लाख से अधिक पौष्टिक भोजन स्कूली बच्चों तक पहुंचाए और आर्यन युक्त बाजरा व जिंक युक्त गेहूं जैसी बायो फर्टिलाइड फसलों का बढ़ावा दिया, जिस कारण से इन्हें टॉप एग्री फूड पायोनियर टीएपी वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने प्रदान किया और यह पद्मश्री से भी सम्मानित है। अक्टूबर 2025 को किस दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑनर ऑफ मुगुनगवा से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया की यात्रा की जहां पर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अक्टूबर 2025 में दक्षिण कोरिया में स्वागत किया गया, जहां उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान शांति दूत की भूमिका निभाने और दक्षिण कोरिया के साथ संवाद प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। 2025 में 92 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग कार्यरत राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पालविया। ये देख सकते हैं, ये है पालविया जो जिनकी उम्र 92 वर्ष है और ये हाल ही में दोबारा राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। कैमरून के राष्ट्रपति पालविया ने अक्टूबर 2025 को हुए चुनाव में 53.66% वोट पाकर लगातार 8वीं बार जीत दर्ज की, यानी कि यह लगातार 8वीं बार राष्ट्रपति पद पर बने रहे और इन्होंने 92 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग कार्यरत राष्ट्रपति बन गए हैं। रियाद स्थित भारतीय दूतावास द्वारा प्रवासी समुदाय की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने हेतु आयोजित महोत्सव का क्या नाम है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी परिचय संस्कृत महोत्सव। सियाद सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित प्रवासी परिचय संस्कृत महोत्सव भारत की विविध संस्कृति विरासत का उत्सव है। यह 2023 में प्रारंभ किया गया था और अब 2025 में इसका तीसरा संस्करण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आयोजित हो रहा है। इसमें शास्त्रीय नृत्य, संगीत, लोक कला, भाषाएं और पाक परंपराएं प्रदर्शित की जाती हैं।
पंजाब पुलिस द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों में ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा राज्यव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइबर जागो। हाल ही में साइबर जागो कार्यक्रम पंजाब पुलिस के साइबर अपराध प्रभाग द्वारा शुरू किया गया। यह उद्देश्य बच्चों में ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और डिजिटल कार्य कल्याण सुनिश्चित करना है। हाल ही में शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एआई का खिताब हासिल करने वाले पंजाब के खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नमित सिंह वालिया। यह है नमित सिंह वालिया जी। नमित सिंह वालिया जालंधर पंजाब ने फ्रांस में आयोजित तीसरे एनमासे अंतर्राष्ट्रीय मास्टर टूर्नामेंट में चौथा स्थान प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का दर्जा हासिल किया है। वे पंजाब के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें यह उपलब्धि प्राप्त की गई। इससे पहले फरवरी 2022 में पहले खिलाड़ी दुष्यंत शर्मा थे जिन्हें यह खिताब दिया गया था, और यह नमित सिंह वालिया दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। भारत ने पहली बार यूके में कौन सी जीआई टैग प्राप्त नींबू का निर्यात किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईडी और पिलियाकुंडी नींबू। भारत ने तमिलनाडु और कर्नाटक के जीआई टैग नींबू की पहली खेप को यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना किया है। तो ये देखते हैं ईडी नींबू और पिलियाकुंडी नींबू। भारत ने पहली बार यूके को जीआई टैग प्राप्त ईडी और पिलियाकुंडी नींबू निर्यात किए हैं, और उन्होंने कुल 500 किलोग्राम नींबू भेजे हैं, जिनमें से 350 किलोग्राम ईडी नींबू जो कि विजयनगर कर्नाटक से संबंधित है, और 150 किलोग्राम पिलियाकुंडी नींबू जो कि तेनकासी तमिलनाडु के पिलियाकुंडी नींबू है। यह भारत के अनोखी बागवानी उत्पादन को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। रूस ने हाल ही में किस परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया? यानी कि यह वाटर के अंदर भी चल सकती है और यह परमाणुक ऊर्जा से चलने वाली है। तो ये देख सकते हैं, यह है पोसाडाइन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोसाइडन। रूस ने घोषणा की कि इस ड्रोन को रोका नहीं जा सकता, यानी कि यह जो पोसाइडन है इसे रोकना बहुत ही मुश्किल है, इसे रोका नहीं जा सकता, और यह पानी के अंदर भी चल सकती है, और यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली है। हाल ही में भारत और नेपाल ने ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण विद्युत समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता किन संस्थाओं के बीच हुआ है? तो हाल ही में पावर ग्रिड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी नेवा ने अभी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत और नेपाल ने ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 2 नए विद्युत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते भारत को पावर ग्रिड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बीच हुए हैं। इनका उद्देश्य है 2 नई 400 केवी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण करना है और संयुक्त उपकरण जॉइंट वेन्यू की स्थापना करना है। इन दोनों देशों के बीच बिजली व्यापार, ग्रिड स्थिरता और द्विपक्षीय समझौता मजबूत होंगे। तो किस किस के बीच समझौता हुआ है? भारत और नेपाल के बीच हुआ है, और समझौते में भारत के पावर ग्रिड और नेपाल की नेवा के बीच हुए हैं। नेशनल पीएफओ कनक्लेव 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह चौहान। 30 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पीएफओ कनक्लेव 2025 का उद्घाटन किया। इस आयोजन में 24 राज्यों और 140 जिलों में से आए हुए 500 से अधिक प्रगतिशील किसानों, पीएफओ और आईएएस और क्लस्टर आधारित बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीबीओ ने भाग लिया। आई एक मतलब इंप्लीमेंटिंग एजेंसियां। तो यह कहां पर आयोजित की गई?
इसका दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।